नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। कल हमने आपके साथ बात किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, उसका परिभाषा हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि विद्युत फ्लक्स जब किसी बंद सतह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करता है, यानी विद्युत बल रेखा क्या करता है? पास करता है, तब उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करती है और वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। कैसा गुणनफल? अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में हमने एक्सप्लेन करके आपको डेफिनेशन दिया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पासेस थ्रू द closed surface area, then the electric flux are induced. These flux are a scalar product of the electric field and the closed surface area. यहाँ पे हमने फिगर बनाने का प्रयास किया है कि बन सतह है जिसका एरिया मान लिया जाए A है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तब इसमें क्रिएट होगा क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें क्रिएट होगा क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी हमने आपको बतलाया था। फार्मूला जो था हमारे पास, विद्युत फ्लक्स बराबर था विद्युत क्षेत्र गुना बंद सतह का क्षेत्रफल। बंद सतह का क्या चीज? क्षेत्रफल, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के लिए बोला था। और विद्युत फ्लक्स को शो करते हैं किससे? फाई से। तो फाई बराबर फार्मूला हमारे पास था ई डॉट ए। ई डॉट कितना था? ए था। और इसी को जब अगर स्केलर फॉर्म में लिखा जाए तो होगा फार्मूला ई ए डॉट प्रोडक्ट के साथ कौन सा थीटा आता है? कॉस थीटा। ये जो एंगल है थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई का फार्मूला जो हमारे पास आ गया, ई डॉट कितना आ गया भाई? ए। तो ई डॉट ए का फार्मूला हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ भी है। ऊपर में हमारा फार्मूला कितना हो गया? फाई बराबर जो आ गया वो ई ए कौन सा थीटा आया? कॉस थीटा। अब इसका यूनिट निकाले थे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट भी हमने आपको बतलाया था। एसआई यूनिट जो था हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या तो हमने इसको लिखा था केजी मीटर क्यूब, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर कितना? -1। और डायमेंशन जो था एम एल टी के पावर -3, आई के पावर -1, आई के पावर कितना? -1। और इस ये जो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये इतना हमारे पास इस चैप्टर में अभी तक हमने फार्मूला के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने के लिए हमने पर कुछ डिफिनेशन की बात करेंगे और उस डिफिनेशन को आप ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि वो डिफिनेशन हमारे पास 3-4 फार्मूला इस बुक में चैप्टर से निकलेगा, इस टॉपिक से निकलेगा, तो उसमें हमें बहुत सारा काम आएगा जो कि हमने पहले नहीं बताया था। इसीलिए हमने इस चैप्टर में हमने बतलाने का काम किया है। तो पहला है आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे चार्ज डेंसिटी होगा क्या। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जो है कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि पानी। डेंसिटी कहने का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे है आवेश का घनत्व। किसका घनत्व? आवेश का घनत्व। तो आवेश पर यूनिट ऑब्जेक्ट अगर लेंथ पर होगा तो लेंथ का निकलेगा, एरिया होगा तो एरिया का, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का। तो आवेश घनत्व यानी कि इसका डिफिनेशन होगा चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी वस्तु चार्ज पर यूनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। इसको अगर हिंदी में कहें कि प्रति इकाई वस्तु में आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं।
अब इसमें आवेश घनत्व 3 प्रकार से निकालते हैं। कितने प्रकार से निकालते हैं? 3 प्रकार से आवेश का घनत्व निकालते हैं। पहला जो है हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एरिया चार्ज। तीसरा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास 3 प्रकार से चार्ज का घनत्व निकालते हैं, लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए अब तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है मेरे पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व कहने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका फिगर से समझेंगे, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक पेन मान लो या कोई छड़ी मान लो, इस पर हमने चार्ज दिया, कुछ भी चार्ज दे सकते हैं, प्लस दे सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चार्ज दिया, इसका लेंथ हमने कितना रखा L, और इसका हमने चार्ज कितना दिया भाई Q। तो हमें निकालना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो करते हैं किससे? लेमडा से। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा Q/L। ये याद रखेंगे, फॉर्मूला काम आएगा। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज सिटी होगा कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, या तो फिर हम लोग लिखते हैं एम्पियर सेकेंड और मीटर के पावर -1, और एंड डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा ITL इन्वर्स। ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व के बाद क्षेत्रीय आवेश घनत्व। सेकेंड अगला हमारा हो गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसका मात्रा? आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका फार्मूला निकालते हैं। जैसे पहला का फार्मूला निकाले वैसे ही इसका भी फार्मूला निकालेंगे।
पहला चीज़ को तो हम फिगर देख लेते हैं। फिगर कैसा होगा, क्षेत्रफल बनाएंगे कोई जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। इसमें लंबाई L है, ब्रेड्थ जो है A है, तो इसका पर चार्ज जो दिया वो हमने कितना दिया, प्लस चार्ज कुछ भी दिया हमने, इस पे चार्ज दिया कितना Q। इसका एरिया, लेंथ L, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस जो है वो कितना है भाई, A है। एरिया ऑफ सरफेस कितना है, A है। तो एरिया चार्ज सिटी जो हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी इसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। इसको हम लोग किससे शो करते हैं, सिग्मा से। इसको हम लोग शो करते हैं किससे, सिग्मा से, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा वो Q डिवाइडेड बाई A होगा। यूनिट आप खुद से लिख लीजिएगा, एरिया इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट जो होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, या तो फिर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर का पावर -2 सेकेंड, एम्पियर मीटर का डायमेंशन होगा AI L का पावर 2 और T के हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो इसका हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व का आवेश बटा क्षेत्र आयतन बटा आवेश बटा क्या हो जाएगा, आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन, आवेश बटा क्या हो जाएगा, आयतन। और इसको हम लोग शो करते हैं, एक को सिग्मा, और इसको हम लोग शो कर देते हैं, कुछ से भी हम लोग शो कर देते हैं, इसको हम लोग अल्फा से शो कर देते हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग आगे चल करके इसको इंटरचेंज भी करते रहेंगे। Q डिवाइडेड बाई, इसका हम लोग एक फिगर रफ बना लेते हैं, कोई वॉल्यूम वाला क्यूबाइड या क्यूब हम बना लेते हैं। अब इसमें कोई भी चार्ज हम दे देते हैं तो शो करना है, किसी से भी आप शो करें उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे चार्ज कितना दिया, Q दिया, और इसका वॉल्यूम कितना था भाई, V दिया। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई V, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई V। इसका यूनिट जो होगा वो कूलम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा ITL के पावर -3। तो ये सब अपने से खुद से ये कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, तो हमें इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ठीक है। तो आगे जब हम आपके साथ मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग इस वीडियो के लिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जब फिर अगले वीडियो में आएंगे तो हम लोग एक फ्रेश टॉपिक का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा गॉसेस लॉ, जिसका नाम होगा क्या चीज़, गॉसेस लॉ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करना ना भूलें। जो भी गलती परेशानी है आपकी पर हमें शेयर मत करें, मेरी गलती आप बतलाएं, आपकी गलती को मैं बतलाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।